हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने आई हूँ वो ये है कि क्या हमें अपने हक की लड़ाई अपनों से लड़नी चाहिए। क्या जिस चीज़ पर हमारा अधिकार है और वो हमें किसी भी कारण से नहीं मिल रही है, जो हमारे अपने हैं वो चीज़ हमसे छीन रहे हैं, तो क्या उस चीज़ को पाने के लिए हमें अपनों के अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। आज इसी टॉपिक पर मैं अपने विचार आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये लाइफ में सभी ने कभी ना कभी फेस की होगी, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, ग्रैंड पेरेंट्स हों, हम हों या हमारे बच्चे हों। कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें ये महसूस होता है कि ये चीज़ हमें मिलनी चाहिए या इस चीज़ पर हमारा अधिकार है, लेकिन वो हमें नहीं दी जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हमें अपनों के अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। फ्रेंड्स, वो अपने कोई भी हो सकते हैं, वो हमारे भाई बहन हो सकते हैं, हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे पति हो सकते हैं, या फिर बच्चों को भी कई बार ऐसा फील होता है कि पेरेंट्स से हमें वो चीज़ नहीं मिल रही जो हमें मिलनी चाहिए। हम सभी रिश्तों में कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो अधिकार जो हमारा अधिकार है और वो हमें नहीं मिल रहा, उसकी कमी जब हमें महसूस होती है, तो क्या हमें उस सिचुएशन में अपनी वॉइस रेज करनी चाहिए। आज यही क्वेश्चन मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ और इस टॉपिक पर मैं क्या सोच रखती हूँ ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं जब छोटी थी तो मुझे बचपन में ये सिखाया गया कि किसी और का कुछ भी नहीं चाहिए हमें। जिस चीज़ पर हमारा अधिकार नहीं है वो हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमें साथ साथ ये भी सिखाया गया कि जिस चीज़ पे आपका अधिकार है उसे आप बिल्कुल छोड़िए मत। लेकिन जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमें चीज़ों का मतलब समझ नहीं आता है। जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, सिचुएशंस हमारे सामने आने लगती हैं, हम उन्हें फेस करने लगते हैं, तो हमें उन चीज़ों का मतलब समझ में आने लगता है। मैं जैसे घर में बड़ी हूँ, अब बच्चों में सबसे बड़ी हूँ मैं, तो बचपन में कई बार ऐसा हुआ कि पेरेंट्स ही हमें ये कहते थे कि नहीं, तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारी छोटी बहन है, तो तुम दे दो इसको ये चीज़, चाहे उसके ऑलरेडी 4 शेयर हुए हों। कई बार हम भी अपने बच्चों को कह देते हैं नहीं आप बड़े हो, आप दे दो। बट यहाँ ना सवाल बड़े छोटे का नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि जब तक पक्षपात नहीं होता तब तक लड़ाई नहीं होती। जहाँ पक्षपात होता है, चाहे वो बड़े करें, हमारे टीचर्स करें, हमारे फ्रेंड्स में हो, जहाँ पे भी पार्शियलिटी होगी वहाँ ये क्वेश्चन रेज होता है कि नहीं, इस चीज़ पे हमारा राइट है और ये हमें नहीं दी जा रही है। और वही ना छोटी छोटी चीज़ें बड़ी लड़ाइयाँ क्रिएट करती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ जो मैं बात कर रही हूँ ये तो फैमिली और फ्रेंड सर्कल की बात कर रही हूँ। हमारी तो हिस्ट्री ऐसी है, इतनी रिच हिस्ट्री। अगर हम महाभारत उठा के देखें तो महाभारत हुई किस कारण से। महाभारत इसीलिए हुई क्योंकि पांडवों को उनका हक नहीं मिला। तो फ्रेंड्स, मैंने जो महाभारत का एग्जाम्पल दिया वो इसलिए दिया क्योंकि कहते हैं कि जो गीता है, गीता में आपके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रश्न है ना कि हमें अपनों के सामने खड़ा होना चाहिए या नहीं, इसका भी उत्तर साफ साफ गीता में लिखा हुआ है। कृष्ण और अर्जुन के संवाद में साफ साफ ये कहा गया है कि सामने चाहे तुम्हारे भाई हैं, चाहे तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हारे गुरुजन हैं, आदरणीय हैं, लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो तुम्हें उनके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। और फ्रेंड्स, जब भी मैं ये सिचुएशन फेस करती हूँ या मेरे बच्चे ये सिचुएशन फेस करते हैं, तो फ्रेंड्स मैं कभी भी ना अपने आप को और अपने बच्चों को रोकती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे एक और चीज़ बचपन में सिखाई गई है कि गलत करना तो गलत है ही, लेकिन गलत को सहना भी गलत है। अगर आप ये सोचकर गलत सहते रहते हैं कि नहीं ये मेरे भाई हैं, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे सास ससुर हैं या ये मेरी सिस्टर है, तो आप उस गलत को पानी दे रहे हैं, उसको सींच रहे हैं, उसको बड़ा कर रहे हैं
और वो बड़ा होने के बाद एक दिन वो बहुत बड़ी बुराई बनकर उभरेगा। तो आप उस बुराई को पाल रहे हैं, उस बुराई को बड़ा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ना गलत करिए, ना गलत सहिए। ये जो गीता सार है, इसी को लेकर मेरा विचार जो है गीता सार से प्रेरित है, और वो यही है कि अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है कि आपका जिस चीज पर राइट है वो आपको नहीं दी जा रही है, चाहे वो कोई भी है आपके सामने, तो आप उसके अगेंस्ट वॉइस जरूर रेज करिए। तो फ्रेंड्स, ये तो थे मेरे विचार, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो सोसाइटी है ना, उसमें स्पेशली लेडीज को, गर्ल्स को ये सिखाया जाता है कि नहीं, तुम्हें जो मिल रहा है ना उसी में संतुष्टि रखो। तो फ्रेंड्स, मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, संतुष्टि रखना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना हक, जायज हक किसी के लिए भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो आपका हक है, जिस चीज पे आपका हक है, राइट है, अगर आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे हैं तो अपने राइट्स को भी उसी विश्वास के साथ खड़े होकर मांगिए, उनके लिए फाइट करिए, उनके लिए लड़िए, क्योंकि ये जो सारी प्रेरणा है ये हमें हमारे जो ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनसे मिलती है, हमारे माता पिता से मिलती है, हमारे जो वेल विशर्स हैं, हमारे बड़े हैं, वो भी कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारे साथ पक्षपात हो। तो जरूर मेरा विचार तो यही है कि अगर आपके हक की लड़ाई आपको अपनों से भी लड़नी पड़े तो उसके लिए आप खड़े होइए, आगे बढ़िए। क्या आप मेरे इस विचार से सहमत हैं? अगर हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और किस टॉपिक पर, किस मोटिवेशनल टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं जरूर बताइए। और अगर आपको ये अच्छा लगा टॉपिक तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।